हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज का वीडियो आपका बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही धांसू रहेगा। क्यों रहेगा इतना धांसू? क्योंकि सभी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं और जो सभी का लॉजिक होने वाला है, ऐसा लॉजिक जो आज से पहले आपने नहीं सीखा होगा। बिल्कुल नए नए लॉजिक पर बात करेंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 75, 93, 84 क्वेश्चन मार्क। बनाइए रिलेशन। भाई 75 से 93 बनाइए या फिर 93 से 75। अगर 75 का रिलेशन 93 से नहीं बनता कोई बात नहीं, 75 का आप 84 से बना दीजिए। आंसर आना चाहिए बिल्कुल सही, सटीक लॉजिक। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सभी सवाल एकदम धांसू ट्रिक पर बनेंगे। धांसू ट्रिक। धांसू ट्रिक को हम पहले ही बता चुके हैं क्या सिखाई जाती है हमारे चैनल पर। जादुई ट्रिक सिखाई जाती है, बिल्कुल जादुई ट्रिक। ऐसे प्रश्न जो आपसे पहले नहीं बनते थे और अब बनेंगे कम कम समय में। अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं तो इस प्रश्न में आप 75 को देखेंगे तो 75 को देखने पर आपको कौन कौन संख्या मिलेगी? 7 है और 5 है। अगर आप दोनों को जोड़ें तो 7 5 कितना होगा? 12 होगा। ठीक है, वही यहाँ पर करें कौन कौन संख्या है? 9 है और 3 है। दोनों को जोड़ें तो 9 और 3 ये भी 12 हो गया। भाई दोनों का 12 12 योग बन गया। यहाँ पर बनाए के देखिए 8 और 4 है। 8 और 4 यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे 8 और 4 12। भाई इसका योग भी 12 बन गया, इसका योग भी 12 बन गया, इसका योग भी 12 बन गया। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी उसका योग भी तो 12 ही बनेगा। 5 और 7 12 होता है, बिल्कुल सही। अगर मैं यहाँ पर 57 रखूँगा और इनका योग करूँगा 5 और 7 दो संख्या, दोनों का योग करूँगा 12 होता है, तो पहला ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। 4 और 3 का योग 12 नहीं होता तो ये गलत हो गया। 9 और 2 ये भी 12 नहीं होता, ये भी गलत। 6 और 5 ये भी 12 नहीं होता तो ये भी गलत। तो हमारे पास पहला ही ऑप्शन है जिनका योग 12 आ रहा है। तो कैसा प्रश्न लगा? धांसू ट्रिक है, धांसू ट्रिक, जादुई ट्रिक, जादुई तरीके से सिखाया जाएगा आपको। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 है, 3 है, 23 है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी? ऑप्शन में देखें 31, 29, 27 या फिर 25। देखिए मैं पहले अगर आपको सीधा सीधा बताऊं तो इस प्रश्न का आंसर 25 भी नहीं हो सकता, 27 भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं हो सकता। देखिए आप यहां पर बनाएंगे 2 से 3, तो 2 से 3 बनाने में क्या है? पहली प्राइम नंबर संख्या आपकी 2 होती है और 2 के बाद में प्राइम नंबर 3 आता है। तो यहां पर जो फैक्टर बन रहा है, जो सीरीज बन रही है, वो प्राइम नंबर की बन रही है। प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर सीरीज। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या। क्लियर है? अभाज्य संख्या प्राइम नंबर वो होते हैं या तो स्वयं से कटेंगे या एक से कटेंगे, अन्य किसी से नहीं। तो पहला प्राइम नंबर 2 होता है, 2 के बाद में प्राइम नंबर 3। तो 2 के बाद में यहां पर 3 दे रखा, उसके अगला। उसी तरीके से 23 भी प्राइम नंबर होता है और 23 के अगला प्राइम नंबर क्या होता है? भाई 23 के बाद में प्राइम नंबर कौन सा आता है आप पता है? 29 भी प्राइम है, 31 भी प्राइम है, लेकिन 29 पहले आ जाएगा। तो 23 के बाद में प्राइम नंबर कौन सा आएगा? 29 आ जाएगा। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्लियर दोस्तों, सभी को समझ में आ गया? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 4 है, छोटी संख्या है और रिलेशन दे दिया है बड़ी संख्या से 66 से। 4 से आपको 66 बनाना है। जो रिलेशन यहां पर मिल जाएगा वही रिलेशन से यहां पर संख्या मिल जाएगी। तो 4 से 66 आप कैसे बना सकते हैं? आपके पास 4 है तो देखिए 4 से 66 के पास कैसे पहुंचेंगे? स्क्वायर करके पहुंचेंगे, मल्टीप्लाई करके पहुंचेंगे, क्यूब करके पहुंचेंगे, पावर 2 कीजिए, पावर 3, पावर 4, पावर 5, इस तरीके से, या फिर मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखेंगे 4 का स्क्वायर से तो बहुत ज़्यादा है, तो 4 का क्यूब कर लीजिए। तो अगर आप 4 का क्यूब करेंगे तो 64 होता है और 64 में आप 2 जोड़ देंगे तो 66। तो 4 का क्यूब प्लस 2 दे रखा है, यहाँ पर 4 का क्यूब होता है आपका 64 और 64 में जोड़ देंगे आपको 2, तो आपको कितना मिलेगा? 66 मिलेगा। वही यहाँ पर कीजिए 8 है तो 8 का क्यूब कीजिए। भाई यहाँ पर 2 जोड़ा तो यहाँ पर भी 2 जोड़िए। 8 का क्यूब होता है आपका 512 और 512 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 514। किस ऑप्शन में? भाई 514 पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, तो ये भी सही हो गया आपका आंसर। क्लियर है? सभी की समझ में बात आ गई? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 24 है, 27 है, क्वेश्चन मार्क 81।
क्वेश्चन मार्क इस बार यहाँ पहले ही दे दिया, कोई बात नहीं, पहले दे दे चाहे बाद में। मैंने आपको बहुत बार ये बात बताई है, अगर 27 का और 24 का रिलेशन ना बने, पहली संख्या का रिलेशन दूसरी से ना बने, तो पहली का आप तीसरी से बना सकते हैं। तो पहली का तीसरी से बनाएंगे तो यहाँ पर तो पहले से ही क्वेश्चन मार्क है, तो इसका तो रिलेशन बनेगा नहीं। अब देखिए 24 से 27 पर आप जाएंगे तो 24 में 3 जोड़ेंगे 27, तो यहाँ पर कितनी संख्या में 3 जोड़ेंगे 81, 78 में 3 जोड़ने पर 81 होता है, लेकिन 78 ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर 24 का रिलेशन 27 से नहीं बन रहा और 24 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से भी नहीं बनेगा, तो फिर 27 का रिलेशन 81 से बना लीजिए पहले। तो 27 से 81 कैसे बनेगा? अगर आप 27 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 81 होता है, 27 तारीख का 81। भाई 27 का मल्टीप्लाई 3 से क्या 81 मिल गया, उसी तरीके से 24 का मल्टीप्लाई 3 से करिए। जब यहाँ मल्टीप्लाई 3 किया तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 3 कीजिए। 24 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना होता है, 72 होता है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी भाई, 72 आ जाएगी। 72 दे रखा है सी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बी डी का रिलेशन 36 से है, तो ई एफ का रिलेशन किस संख्या से होगा? सबसे पहले तो मैं इन संख्याओं को नंबरिंग कर लेता हूं। बी कितने पर आता है, 2 नंबर पे, डी आता है 4 नंबर पे, ई आता है आपका 5 नंबर पे, एफ आता है आपका 6 नंबर पे। बिल्कुल सही है। तो बी और डी को मैं नंबरिंग कर लिया 2 और 4, 2 और 4 मतलब 24 से आपको 36 बनाना है। तो 24 से 36 आप कैसे बना सकते हैं? अगर आप इन दो संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे 2 और 4 को, तो 2 और 4 कितना होता है, 6 होता है, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होता है। दोनों को जोड़ के स्क्वायर कर दिया, वही यहाँ पर कर दीजिए दोनों को जोड़ करके स्क्वायर, तो 5 और 6 11 होता है, और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 होता है। भाई पहले ही ऑप्शन में 121 है और दूसरे ऑप्शन में भी 121 यहाँ पर गलती से लिख गया है, 121 गलती से लिख गया है दो जगह, लेकिन आंसर तो बिल्कुल सही है, 121 ही है। तो यहाँ पर 2 बार 121 लिख गया, कोई बात नहीं, यहाँ पर 121 की जगह कोई दूसरी संख्या होगी, लेकिन हमसे गलती से यहाँ 121 लिख गया है, और 121 ही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, सभी को प्रश्न समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 4 है 32 है क्वेश्चन मार्क है 128 है, 4 है 32 है क्वेश्चन मार्क 128। देखिए यहाँ पर बनाइए पहले इन दोनों का रिलेशन, 4 का और 32 का। तो आप कहेंगे 4 का मल्टीप्लाई 8 से कर दो, 32 होता है। लेकिन यहाँ मैं कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई 8 से करूँगा 128 हो जाए? यहाँ तो 8 से मल्टीप्लाई हो रहा, तो यहाँ भी 8 से करूँगा। 12 का मल्टीप्लाई 8 से करूँगा तब भी 128 नहीं होगा। 14 का मल्टीप्लाई मैं 8 से करूँगा तो क्या हो जाएगा, करके देख लेते हैं। देखिए पहले मैं इसका मल्टीप्लाई 8 से करूँ, कितना होता है, 8 दूनी का 16 का 6, कैरी का 1, इकाई अंक 6 आ गया, हो ही नहीं सकता क्योंकि इकाई अंक 8 है, तो पहला ऑप्शन गलत। इसका मल्टीप्लाई 8 से करके देख लो, 8 चौक 32, 32 में पहले इकाई अंक 2 आएगा, तो ये भी गलत हो गया, इकाई अंक 8 आ रहा है। इससे करके देख लो, 8 का मल्टीप्लाई 8 छिंग 48 का 8, ठीक है, कैरी का कितना रहेगा 4, 8 एकम 8, 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 128 आ गया भाई। ये हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई 8 किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई 4 अट्ठे 32 होता है, तो यहाँ पर कौन संख्या आ जाएगी, 16 आ जाएगा। भाई 16 का मल्टीप्लाई आप 8 से करेंगे तो 16 अट्ठे 128 होता है, 8 छिंग 48 का 8, कैरी का 4, 8 एकम 8, कैरी का 4 जोड़ देंगे 12, मतलब 128 हो जाएगा। तो ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 3 का रिलेशन 12 से है, तो 4 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा? भाई 3 से 12 है, तो 3 का मल्टीप्लाई अगर आप 4 से कर देंगे तो 12 हो जाएगा। यहाँ पर कीजिए, यहाँ भी 4 से करूँ पहले मैं, तो 4 चौके 16, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 4 से किया, तो 16 तो ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। एक तरीका और होता है, 3 के अगली संख्या से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ 4 के अगली संख्या से करूँगा, तो 4 की अगली संख्या तो 5 हो जाएगी, तो 4 पंजे 20 होगा, लेकिन 20 भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई वाला तरीका यहाँ पर नहीं लग रहा, कोई दूसरा तरीका लगेगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आपके 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे उसमें प्लस 3 को ही कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 को ही कर देंगे तो 12 मिलेगा। उसी तरीके से आपके पास संख्या 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ आपने प्लस 3 किया तो यहाँ भी प्लस 3 कर दीजिए, तो 4 का स्क्वायर 16 और प्लस उसमें 3 कर देंगे, तो 16 में 3 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। 19 आपको मिलेगा पहले ही ऑप्शन में, तो ये आपके प्रश्न का यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो गया। क्लियर दोस्तों, सभी की समझ में बात आ गई, किसी को भी प्रश्न में यहाँ पर कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका समांतर चतुर्भुज में
दो सम्मुख कोणों का अनुपात है। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या होता है देखिए, समांतर चतुर्भुज होता है ये जिसकी चारों भुजाएं इस तरीके से हैं। समांतर चतुर्भुज, चारों भुजाएं समान हैं, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा भी समान है। अब मैं यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर एक पैरेलल डाल देता हूँ। आपको अच्छे से मालूम है कि ये वाला कोण 90 डिग्री का है और ये वाला कोण भी 90 है और ये वाला कोण भी 90 रहेगा और ये वाला कोण भी 90 रहेगा। समांतर चतुर्भुज में ये चारों कोण 90 के होंगे। मैंने क्या किया, इसमें बीच में से इसमें एक त्रिभुज बना दिया। हमारे पास दो समांतर चतुर्भुज हैं। मैंने क्या किया, समांतर चतुर्भुज बना लिया। दो सम्मुख कोणों का अनुपात पूछ रहा है, सम्मुख कोणों का। सम्मुख कोण का मतलब क्या है, इसके और इसके अनुपात, इसका और इसका, इसका और इसका पूछ लीजिए, चाहे इसका और इसका। तो दोनों सम्मुख कोण आमने सामने कौन से हैं, ये वाले, ये 90 का है और ये भी 90 का है। इनका अनुपात पूछ रहा है, बता दीजिए। 0 से 0 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, तो 1 अनुपात 1 आपका आंसर है। 1 अनुपात 1 डी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे समझ में आ गया, किसी को भी यहाँ प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।